तो चलिए हम लोगों ने देख लिया था क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में देख लिया था कि क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम के स्टडी, कैरियोटाइप, क्रोमोसोम के टाइप्स, कैसे किस बेस पे उसको कैटेगराइज किया गया था, ये सब हम लोगों ने देख लिया था क्रोमोसोम के बारे में। अब हम लोग आते हैं डिसऑर्डर पे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आ सकता है कैसे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का सेल जो होता है हैप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, ठीक है। हैप्लोइड कहाँ होता है? हैप्लोइड होता है हमारे जर्म सेल में। जर्म सेल्स में हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और सोमैटिक सेल में डिप्लोइड होता है। सोमैटिक सेल जो होता है हमारा डिप्लोइड होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग का कुछ गलती होता है कि कहीं एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया, कहीं एक क्रोमोसोम कम आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लैडी। यह होता है तुम्हारा हैप्लोइड, डिप्लोइड, हैप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, ठीक है। और जहाँ मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम अधिक आ गया, एक क्रोमोसोम मान लेते हैं कि कम हो गया, तो उस स्थिति को बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी, ठीक है। देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी कैसे हो सकता है? एन्यूप्लैडी ड्यू टू पहला रीजन हो सकता है कि एनाफेजिक लैग हो सकता है। एनाफेजिक लैग, ठीक है। हम लोग का सेल जो डिवाइड होता है, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो उसमें होता है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है कि मेरा जो एनाफेज में मेरा न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है वहाँ पे जाके क्रोमोसोम क्या होता है, एडजस्ट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बट के ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसको डॉटर सेल में जाना है एनाफेज में, तो ये चल गया तो ठीक है। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस कि डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम चल गया, ठीक है। लेकिन यदि एक सेल पे क्रोमोसोम नहीं आ पाया, ये क्या लेजी हो गया, तो ये न्यूक्लियस पे नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है। और ये हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गया, इसी को बोलते हैं एनाफेजिक लैग, कि लैग कर गया। वो जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाया, बेचारा लेजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कम हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लैडी, ठीक है। तो हो गया ड्यू टू एनाफेजिक लैग। दूसरा देखते हैं ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ठीक है। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये मेरा क्रोमोसोम है, तो इसका डिसजंक्शन हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ऐसे, मतलब एक क्रोमोसोम ऐसे हो गया, एक क्रोमोसोम ऐसे हो गया, और एक सिंगल डॉटर सेल पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर डिसजंक्शन नहीं हो पाया तो क्या होगा कि जो डॉटर सेल बनेगा, ठीक है, डॉटर सेल जो बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम चल जाएगा ये, और एक में जो वो नॉर्मल होगा, एक में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें 1+ हो गया, और इसमें क्या 1- हो गया। तो जहाँ 1+ हो गया
1 प्लस हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है। और जो एक माइनस हो गया उसको बोलते हैं हम लोग मोनोसोमी। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्राइसोमी और मोनोसोमी में क्या क्या जो होता है वो डिसऑर्डर आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी ट्राइसोमी कहाँ से ट्राइसोमी मेरे दोनों हो सकता है, ऑटोसोमल में हो सकता है। और सेक्स क्रोमोसोम में हो सकता है। ठीक है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में हो सकता है। तो देखते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कहाँ होता है। एक होता है तुम्हारा 16 नंबर क्रोमोसोम में, मतलब नॉर्मली जो होता है ट्राइसोमी होता है, बट ये जो होता है ना वो मतलब जब 16 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गया तो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसको हम लोग एबॉर्ट करना पड़ता है बेबी को। ठीक है। ये मार दिया जाता है, इसलिए 16 नंबर नॉर्मली होता नहीं। तो देखो क्या होता है, ट्राइसोमी होता है 12 नंबर क्रोमोसोम में होता है। ट्राइसोमी कहाँ होता है, 12 नंबर पे हुआ, 18 नंबर पे होगा, और ट्राइसोमी 21 नंबर पे होगा। 12 नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं पटाव सिंड्रोम बोलते हैं। जो 18 नंबर पे होगा उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और जो 21 नंबर पे होगा उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो ये 3 सिंड्रोम होता है तुम्हारा ट्राइसोमी में। ठीक है। और सेक्स में देखेंगे, सेक्स क्रोमोसोम में, तो सेक्स क्रोमोसोम में होता है तुम्हारे XX, इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। ठीक है। एक होता है तुम्हारा XXY, इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा XYY, इसको बोलते हैं सुपर मेल। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखे ट्राइसोमी ऑफ द ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम में क्या क्या मेरा डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटोसोमल में देखेंगे तो ट्राइसोमी जो होता है 12 नंबर पे हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है और 21 नंबर क्रोमोसोम हो सकता है। 12 नंबर पे जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं पटाव सिंड्रोम, 18 नंबर पे जो होगा उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम में जो होगा उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। और वहीं सेक्स क्रोमोसोम में अगर हम देखेंगे ट्राइसोमी का क्या क्या डिसऑर्डर होता है तो वो देखेंगे हम लोग XXX को बोलते हैं सुपर फीमेल, XYY हो गया तो उसको बोलते हैं सुपर मेल, और XY हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। तो ट्राइसोमी देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग मोनोसोमी कहाँ हो सकता है। ठीक है। हम देखते हैं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी भी दोनों में देखेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में और सेक्स क्रोमोसोम में। ठीक है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जो होता है मोनोसोमी अगर हुई है तो वो सर्वाइवल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग सर्वाइवल होता है नहीं, इसलिए मोनोसोमी ऑटोसोमल में कुछ हम लोग देखते नहीं है। और अगर हम मोनोसोमी अगर सेक्स क्रोमोसोम में देखेंगे तो वहाँ होता है X0। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। तो ये हो गया मेरा मोनोसोमी ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम में। ये था मेरा सेक्स में। ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में।
अब दूसरा डिफेक्ट कहाँ आता है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा डिफेक्ट आता है मेरा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट आता है मेरा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। क्रोमोसोम और दूसरा था स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन या फिर डिलीशन हो सकता है। इंसर्शन या फिर डिलीशन और जी, ठीक है। इंसर्शन या डिलीशन ऑफ जीन हो सकता है पहला। दूसरा देखेंगे तो क्या हो सकता है, दूसरा देखते हैं इन्वर्जन हो सकता है। इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में दो तरह से इन्वर्जन होता है, सुनिए। पहला क्या होता है, पहला क्या होगा, पहला होता है मेरा पारासेंट्रिक इन्वर्जन। दूसरा होता है मेरा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब तीसरा हम लोग देखेंगे ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन का भी देखेंगे तो ट्रांसलोकेशन दो तरह से होता है। पहला ट्रांसलोकेशन होता है और बैलेंस ट्रांसलोकेशन, बैलेंस ट्रांसलोकेशन, ठीक है। दूसरा रॉबर्ट सोनियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन भी दो तरह से होता है, तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है तुम्हारा रॉबर्ट सोनियल ट्रांसलोकेशन। चौथा हम लोग देखेंगे आइसोक्रोमोसोम। और पांचवा हम लोग देखेंगे रिंग क्रोमोसोम। तो एक एक करके देखते हैं सारे को, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ये मेरा पांचों चीज में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है। पांचों चीज जो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का कंपोनेंट, ठीक है। तो पहला देखते हैं इंसर्शन या फिर डिलीशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ठो क्रोमोसोम, ये मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम। अब देखते हैं कि यहाँ इंसर्शन या डिलीशन हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं कि इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जैसे कि देखते हैं यहाँ क्या हुआ, ये और एक यहाँ पर एक इंसर्शन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसर्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नॉर्मल क्रोमोसोम था, उसमें से एक जो है, एक जीन जो है डिलीट हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिलीशन। ये हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मली क्या होता है, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है नॉर्मली, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो दो तरह का होता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है।
और दूसरा होता है मेरा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होता है, inversion of chromosome on the same side of centromere। ठीक है, और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, देखो अब इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। ये हम लोग समझते हैं कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम है, और इसमें हम जीन देखते हैं। देखो जीन है 1 2, इसमें नंबर देते हैं। देखो 1 नंबर जीन, 2 नंबर जीन, 3 नंबर जीन। अब देखो पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक कैसे होता है, मान लेते हैं देखो ये एक जीन बनाया हम लोगों ने, और इसमें क्या हुआ कि ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। ठीक है, सॉरी ये 3 नंबर, ये 2 नंबर है। तो क्या हुआ कि ये जो है ये यहाँ से 3 नंबर से 2 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर में चले गए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक। और ये यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर यहाँ पे है, तो सेंट्रोमियर के सेम साइड में, सेंट्रोमियर के सेम साइड क्या है, ये सेम साइड में ही क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। ठीक है, तो इसी को आपको लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ये क्या हुआ मेरा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर के अदर साइड में चला जाएगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे ये ऐसे है। अब मेरा सेंट्रोमियर, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रोमियर ये था, सेंट्रोमियर था। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 है। समझो, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला में क्या हुआ इसमें कि ये 1 नंबर यहाँ चल गया और ये 2 नंबर यहाँ चल गया। ठीक है, ये 1 नंबर यहाँ चल गया, ये 2 नंबर यहाँ चल गया। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रोमियर के अदर साइड में एक क्रोमोसोम था सेंट्रोमियर के इस साइड और एक क्रोमोसोम था सेंट्रोमियर के इस साइड। समझा, तो ये दोनों जो है वो सेंट्रोमियर के अदर साइड से एक्सचेंज हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये देखो यहाँ पारा है, यहाँ पेरी है। कभी कभी लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हाँ ख्याल करना है कहाँ पारा होता है और कहाँ पेरी होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो लोग देख लिए इंसर्शन डिलीशन क्या होता है और इन्वर्जन देख लिए। इन्वर्जन में पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक देख लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, ट्रांसलोकेशन में। अच्छा, एक चीज़, इन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं इसका। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो ये होता है तुम्हारा 16 नंबर क्रोमोसोम में। 16 नंबर क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, 16 नंबर क्रोमोसोम में होता है, और इसे जो जीन्स होता है उसको बोलते हैं MAL, ये करवाते हैं क्रोमोसोम नंबर 16। ये होता है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो तीसरा नंबर आ गया मेरा ट्रांसलोकेशन।
तो ट्रांसलोकेशन में एक होता है मेरा बैलेंस ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या आता है? बैलेंस ट्रांसलोकेशन। बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैसा होता है देखते हैं। ये मेरा एक जीन है, ये मेरा एक दूसरा जीन है, ठीक है। ये सॉरी, ये एक मेरा क्रोमोसोम है, ये एक मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम में ये एक जीन है और ये एक जीन, ठीक है। तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये यहाँ चला जाएगा और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। हुआ क्या? देखते हैं। ऐसे था, ऐसे था, अब हुआ था कि यहाँ आ गया एक जीन और ये यहाँ चला। इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसलोकेशन। सुन, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक का लॉस नहीं होता है, नो जेनेटिक लॉस। इसमें कोई जीन का लॉस नहीं होता है। और इसमें बात करें तो ट्रांसलोकेशन होता है मेरा 8 और 14 में। 8 और 14 में नंबर जीन में ट्रांसलोकेशन था। मान लेते हैं कि 8 नंबर जीन था कि 14 नंबर जीन था, सॉरी जीन बोल रहे हैं, क्रोमोसोम था। तो 14 नंबर क्रोमोसोम है और ये 8 नंबर क्रोमोसोम है। तो 14 नंबर का क्रोमोसोम का जीन यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाएगा और 8 नंबर क्रोमोसोम का जीन जो है वो 14 नंबर पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्किट्स लिम्फोमा। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस ट्रांसलोकेशन। अब दूसरा देखते हैं रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन। क्या होता है रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन? रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन मेरा होता है जनरली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन जो होता है नॉर्मली मेरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में होता है। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि दो डिफरेंट जीन है, इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो मेरा सेंट्रोमियर के एक साइड में था, जो छोटा वाला जो पार्ट था, शॉर्ट आर्म था, वो एक जगह आ गया और जो लॉन्ग आर्म था वो एक जगह। तो इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ जीन था वो एक जगह, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रॉबर्टसोनियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। यहाँ जीन का नहीं, पूरा क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म जो है वो ट्रांसलोकेट कर जा रहा है, समझ रहे ना? ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो शॉर्ट आर्म है ना, ये वाला, ये क्या होता है, ये गुम हो जाता है, ये तुम्हारा खत्म हो जाता है। नॉर्मली ये जो होता है इसका एंड हो जाता है, नॉर्मली इसका एंड हो जाता है, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, यहाँ पर हम नॉर्मली यहाँ पे जेनेटिक लॉस हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मली मेरा जेनेटिक लॉस हो रहा है रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में। जेनेटिक लॉस हो रहा है रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में। और अगर हम आगे देखते हैं तो चूँकि ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हम लोग पढ़े थे
जिसमें से आता था कि 12 और एक 14, ठीक है, एक 12 और एक 14, ठीक है, 12 और 14 क्रोमोसोम में ये होता है और उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया ट्रांसलोकेशन में, ठीक है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन और रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन देख लिया। इसमें होता है बर्कर सिंड्रोम, इसका डाउन सिंड्रोम, ठीक है, 12 और 14, 12 और 14 क्रोमोसोम, 12 और 14 क्रोमोसोम। अगर हम चौथा देखते हैं आइसोक्रोमोसोम, देखते हैं आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। आइसोक्रोमोसोम जो होता है मेनली डिवीजन के टाइम पे ये डिफेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो होता है हमारा वर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकली, नॉर्मली क्या होता है, वर्टिकली डिसजंक्शन हो जाता है इसका, तो नॉर्मली हो जाता है मेरा सिंगल सिंगल बढ़ जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन आइसोक्रोमोसोम में आइसोक्रोमोसोम में एबनॉर्मली ये ऐसे डिवीजन हो जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, ऐसे ऐसे शॉर्ट आर्म अलग हो जाता है, ये लॉन्ग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओवरलोड ऑफ सेम जीन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों तो सेम जीन है, देखो ये दोनों जो सेम जीन है ना वो ओवरलोडेड हो जाता है, एक ही क्रोमोसोम में आ जाता है, तो एक ही क्रोमोसोम में, ठीक है, लॉन्ग आर्म का। और ये शॉर्ट आर्म जो था ये भी जनरली क्या होता है, जनरली इसका भी इंड हो जाता है, तो इसमें भी जेनेटिक लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आइसोक्रोमोसोम का मेनली यही है कि एबनॉर्मली इसका डिवीज़न हो जाता है, जो वर्टिकली होने वाला रहता है उसको वर्टिकली डिवीज़न होना ही होके जो होता है हॉरिजॉन्टली डिवीज़न हो जाता है, और शॉर्ट आर्म का एक अलग बन जाता है, शॉर्ट आर्म, और लॉन्ग आर्म जो होता है एक साथ रहता है। तो लॉन्ग आर्म में जो सेम या फिर शॉर्ट आर्म में जो जीन रहता है वो सेम जीन लॉन्ग आर्म में रहता है, तो इसमें भार आ जाता है। भार मतलब क्या कि ये जीन और ये जीन जो सेम जीन है वो एक ही में बटन आ जाता है, मतलब सेम जीन आ जाता है। अब देखो हम लोग देखेंगे कि रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में भी कुछ ऐसा ही देखे थे, लेकिन रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में क्या था, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन में जो था कि ये और ये तो डिफरेंट क्रोमोसोम था, लेकिन यहाँ पे ये जो है सेम क्रोमोसोम है। यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म जुड़ रहा था और लॉन्ग आर्म, लेकिन यहाँ पे सेम क्रोमोसोम है, तो सेम क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म एक साथ जुड़ा और सेम क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म एक साथ जुड़ा, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन और आइसोक्रोमोसोम में क्या डिफरेंट है, समझ गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आइसोक्रोमोसोम हम लोग देख लीजिए कैसे होता है, क्यों होता है आइसोक्रोमोसोम, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल देखेंगे, इसका यदि हम एग्जांपल देखते हैं तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो XQ पे होता है,
एक्स क्यू होता है, समझ लेना। और मोस्ट कॉमन कैंसरस होता है वो मेरा होता है 17 क्यू में। और मोस्ट कॉमन जो होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर जो होता है वो मेरा 12p क्रोमोसोम में। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी हम लोग समझ गए कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है होने का, और कहाँ कहाँ किस क्रोमोसोम में होता है। इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, आई आई आई। आई मतलब क्या होता है, आइसोक्रोमोसोम, ठीक है। आइसोक्रोमोसोम में हम देखें। अब लास्ट बचा हमारे पास रिंग क्रोमोसोम। रिंग क्रोमोसोम क्या होता है? रिंग क्रोमोसोम में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है उसका ये जो इन पार्ट है वो मेरा डिसफंक्शन हो जाता है या फिर खराब हो जाता है। तो जो इन पार्ट है वो मेरा डैमेज हो जाता है, तो ये क्या करता है कि एक रिंग बना लेता है। ये रिंग बना लिया, ये पार्ट और ये पार्ट जुड़ जाता है और रिंग बना लेता है। तो ऐसे बनता है मेरा रिंग क्रोमोसोम। इसका यदि हम एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट दिखता है वो मेरा x 0 हो जाता है और डिफेक्ट दिखता है x और 0 हो जाता है, मतलब टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम रिंग क्रोमोसोम का डिफेक्ट टर्नर सिंड्रोम दिखाता है। टर्नर सिंड्रोम में x 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एक मेरा क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, ओके।